नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। हिंदुस्तान का सबसे अविश्वसनीय नेता नीतीश कुमार। सुबह कोई खबर और होती है, शाम में कोई खबर और होती है और हर दिन एक लौता इस देश का नेता जिसके बारे में 24 घंटे में 48 बार बात होती है कि खेला होगा, खेला होगा। कोई खेला नहीं। इनक्रेडिबिलिटी का, अविश्वसनीयता का अगर कोई कहा जाए कि जीता जागता उदाहरण है, तो नीतीश कुमार। आज दिन में ये वीडियो आप इस वक़्त देख रहे हैं, रात के 8 बजे से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है। आज दिन में नीतीश कुमार बिहार में एक जनसभा में थे। वहाँ उन्होंने कहा कि 2 बार हमसे गलती हो गई है, अब गलती नहीं होगी। वो 2 बार जब-जब हम राजद के साथ गए, गलती हो। ये बात पहली बार नहीं कहा है। मोदी के सामने कहा है, कभी मोदी का हाथ-पैर पकड़ के, कभी पैर पकड़ के, हर तरीके से कहा। अलग-अलग तरीके से लोगों ने दिखाया भी कि आज मोदी का पैर पकड़ लिया, आज हाथ पकड़ लिया, आज हाथ जोड़ने लगे। खैर, उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा, उनकी निष्ठा, इस पर हम सवाल नहीं उठा सकते। वो पैर छुएँ, हाथ छुएँ, चरणों में लौट जाएँ, ये तो किसी के भी व्यक्तिगत सम्मान की और निष्ठा की बात है। अगर उनके मन में इतनी निष्ठा, इतनी अगाध श्रद्धा है मोदी जी के प्रति, तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन या तो वो खबरों को जानबूझ करके पैदा करते हैं। मैं बहुत पत्रकारों का भी दोष नहीं दूँगा इस मामले में, क्योंकि इन खबरों को मौका कौन देता है? सवाल ये जिस खबर पर अभी मैं आने जा रहा हूँ। दिन में उन्होंने कहा नहीं जाएँगे, शाम में खबर आती है, हरियाणा में बिल्कुल अविश्वसनीय तरीके से सरकार आई है। जैसे नीतीश कुमार हैं, बिल्कुल नीतीश कुमार के तरीके से हरियाणा में भाजपा की सरकार आई है। वो मशीन से आई है, राजीव कुमार की मदद से आई है। ये कांग्रेस समझे, न्यायपालिका समझे, न्यायपालिका तक अगर कांग्रेस जाती है तो। हमने तो उस मशीन पर आज नहीं, साल भर पहले से सवाल उठाना शुरू किया। जब से एक्टिविस्ट आए, उन एक्टिविस्ट को लाया, मशीन का डेमो करवाया, दिखाया, पर्ची अंदर छपती है क्या, बाहर क्या होता है। दुनिया में जितने खेल मुमकिन थे और हम जितने दिखा सकते थे एक्सपर्ट की मदद से, सब दिखाए। खैर सरकार आ गई दोबारा। शपथ ग्रहण 17 तारीख को पंचकुला सेक्टर 5 के दशहरा ग्राउंड में शपथ ग्रहण। उससे पहले कयास थे, अनिल विज भी दावेदारी में खड़े थे, राव इंद्रजीत भी दावा ठोक रहे थे। लेकिन आज अमित शाह के पर्यवेक्षक बनने का असर देखिए क्या होता है। वही अनिल विज प्रस्तावक बन गए और बाद में कहा कि मुझे तो किसी गेट का अगर चपरासी भी बना दोगे, चौकीदार भी बना दोगे तो मैं भी बनने को तैयार हूं। दरअसल बनना पड़ेगा। आप तैयार नहीं हैं, आप मजबूर हैं, बनना ही पड़ेगा। खैर, हम आते हैं नीतीश कुमार। इस शपथ ग्रहण के लिए जितने एनडीए शासित भाजपा या भाजपा के सहयोगी दलों के साथ जितने भी प्रदेशों में सरकार है, उन सभी के मुख्यमंत्रियों को और उप मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया था नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। बिहार से आने वालों का पहले मैं आपको नाम बता, और बिहार से नहीं, जेडीयू से आने वालों का पहले आप नाम सुनो। जेडीयू से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह आएंगे। अब ललन सिंह हैं तो जेडीयू में, लेकिन ललन सिंह के लक्षण कैसे हैं, वो किसके साथ हैं, ये पिछले करीब-करीब ढाई 3 महीनों से 4 जून को 240 वाली जो है बीजेपी आई और उसके बाद शपथ ग्रहण हुआ 9 तारीख को। उसके बाद से ही करीब हफ्ते 10 दिन बाद से ही ये देश भर में चर्चा होने लगा कि ललन सिंह अब किसके साथ। तो ललन सिंह जाएँगे। ललन सिंह जिनके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि वो अगर कभी नीतीश कुमार कुछ पलटने का मूड बनाएँगे, तो जेडीयू के तमाम सांसदों को लेकर के वो भाजपा के साथ जाने को भी तैयार बैठे हैं। ये चर्चाएँ बिहार में खूब होती। तो ललन सिंह जाएँगे शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री नहीं है वो, मुख्यमंत्रियों को और उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। संजय झा जाएँगे। संजय झा जिनको
पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, वो भी जाएँगे। उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि भाजपा के ही हैं वो, जेडीयू में सिर्फ काम कर रहे हैं भाजपा के पेरोल पर। तो उनके हाथ में तो पूरी जेडीयू सौंपी है नीतीश कुमार ने, वो भी शपथ ग्रहण में जाएँ। नीतीश कुमार ने ऐन वक़्त पर शपथ ग्रहण में जाने से मना कर दिया। अब फिर ये चर्चा होगी कि खेला है। इसीलिए हम पहले ये वीडियो बना दिए कि फिर होगा कि खेला है। नीतीश कुमार कुछ खेलने वाले हैं। नीतीश कुमार कुछ नहीं खेलने वाले हैं। नीतीश कुमार ने खबरनबीसों की भी नाक में दम कर दिया है और बिहार की जनता की भी नाक में दम कर, ये बात किसी को हजम हो या ना हो। या तो पब्लिकली अगर आपकी सेहत नहीं ठीक है तो आप बिहार को छोड़ो, बख्श दो, माफ करो। या तो अगर मतलब तात्कालिक रूप से आपकी सेहत खराब हुई है, तबीयत खराब हुई है, तो आप एक मुख्यमंत्री हो ऐसा तो है नहीं। आप एक प्रेस नोट जारी करवा दो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है इसलिए नहीं जाएँगे शपथ ग्रहण में। हर दिन कयासों का बाज़ार जो गरम करके पूरे बिहार को कन्फ्यूज़ रखने का ये खेल है, इसके सूत्रधार पत्रकार तो जो हैं थोड़े बहुत हैं ही हैं। इसके असली सूत्रधार नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार के अलावा कोई। आप जिस वक़्त बिहार में गिरिराज से हिंदुत्व को लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं, उस हिंदुत्व की यात्रा के समानांतर आप जब ये बोलते हैं कि हम राजद के साथ जाकर के गलती किए थे, सार्वजनिक रूप से बोलते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि अब बीजेपी से दूर जाने का आपके पास विकल्प नहीं बचा है। लेकिन हालाँकि मैं ये कुछ निजी बातचीत भी ले आऊँ, मैं बिहार के तमाम योग्य पत्रकारों से बात करता हूँ, जो मुझसे ज़्यादा बिहार की राजनीति को करीब से देखते हैं, उनकी वहाँ के नेताओं से, मंत्रियों से बातचीत भी होती रहती है। तो जब भी उनसे बातचीत होती है, तो वो कहते हैं इंडिकेशन के रूप में कि जब-जब नीतीश कुमार कहें कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तब उनको जाना होता है। भाई नीतीश कुमार के किस बात पर? जब-जब वो कहें कि नहीं जाना है, तो रोज़ कहते हैं नहीं जाना है, तो फिर हम रोज़ ख खबर चलाएँ कि नहीं-नहीं जाने वाले हैं नीतीश कुमार और जनता हमें कोसे। इन खबरों को, इन इतने सारे भ्रम का जाल जो है, ये जाल बुना किसने? इस भ्रम का सूत्रधार कौन? वो सूत्रधार इकलौता आदमी नीतीश कुमार है। और देश में अगर ऐसे भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले नेता हो, या तो इनको खबरों से मैं तो एक निवेदन इस वीडियो के साथ करूँगा, लेकिन ये है कि जिन पत्रकारों को बिहार की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करना है या बिहार की राजनीति पर विशेष ध्यान देते हैं, सबका अपना-अपना एक ज़ोनर होता है, अपना-अपना एक क्षेत्र होता है जहाँ पर मजबूत पकड़ होती है। वो और क्या करेंगे? अगर मुख्यमंत्री के बारे में खबर नहीं दिखाएँगे या खबर नहीं बनाएँगे या उनसे जुड़ी हुई जानकारियाँ नहीं सामने लाएँगे, उनकी भी मजबूरी उनकी भी मजबूरी। लेकिन फिर भी निवेदन है कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को, जिसके वजह से पत्रकारिता की और पत्रकारों की क्रेडिबिलिटी खत्म होती है, ऐसे अविश्वसनीय आदमी के, जिसकी खुद की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, ऐसे अविश्वसनीय आदमी को 1 डेढ़ महीने के लिए कम से कम खबरों से बाहर कर देना चाहिए। खबरों से पूरी तरह बाहर कर देना चाहिए, ताकि कम से कम खबरों में आने के लिए उसे एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़े, पत्रकारों को हाथ जोड़ करके बोलना पड़े कि हमें खबरों में लाओ और हम अब बोल रहे हैं, अपने बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये कयासों का बाज़ार ये कम से कम सिमट जाए, उठ जाए। इजाज़त दीजिए, लेकिन ये मामला जो फिर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार ये क वीडियो बनाने के पीछे की वजह बताऊँ। लगातार फिर पोर्टल्स पे मैं देख रहा चर्चाओं का बाज़ार गरम। खबरें बिहार की तेज हो गई। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गया। नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार दोपहर में कह रहे हैं कि हम भाजपा छोड़ के कहीं नहीं जाएँगे, अब उनके ही चरणों में रहेंगे। उनके चरण नहीं छोड़ेंगे और शाम में शपथ ग्रहण में नहीं जाएँगे। कह रहे हैं शपथ ग्रहण में नहीं जा पाएँगे। अरे वजह भी बताना होता है। क्या मोदी जी का इतना असर सब पे पड़ा कि कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना चाहता, सब अपने मन की कर लिए और बैठ गए।
कि हमारे हमारा हक है नहीं बताएँगे, सार्वजनिक जीवन में हो आपका हक कैसे है? आपको बताना होगा या रोज़ अफ़वाहों का बाज़ार गर्म करके लोगों को भ्रमित करना रहे। खैर इजाज़त दीजिए, नीतीश कुमार की इस खबर के बाद जब कंक्रीट कोई खबर आएगी, निजी तौर पर मैं ये वादा आपसे कर सकता हूँ कि जब कंक्रीट खबर आएगी, जब नीतीश कुमार की ज़ुबान से कुछ निकलेगा, कुछ बोलेंगे, साँस लेंगे, कुछ करेंगे, तभी खबर अगली नीतीश को के बारे में बताएँगे। और ये खबर इसलिए बताया कि ऐसे आदमी की खबरों से कम कुछ वक़्त के लिए हमें विराम भी ले लेना चाहिए। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।